नमस्कार। इस वक्त जो है जनपद गाजीपुर के बहादुरगंज में है और बहादुरगंज में आपको मैंने बताया था कि नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा जो है सरगर्मी बढ़ गई थी और वहीं जो है देखा जाए तो हमारे सामने जो है नौशाद आयन है जो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में तमाम जो है इनका जो है सभासद के दौरान जो है बातें आप लोग के साथ में रखे थे, लेकिन देखने को यह मिला कि इनको जो है जिस वार्ड नंबर से लड़ने का जो एक विचार था उस वार्ड नंबर से मौका नहीं मिला, किसी दूसरे से इन्हें मिला। लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने पूरा जो है अपना एक आशीर्वाद प्यार दी है। आइए मुलाकात करते हैं। हमारे सामने जो है नौशाद आयन जो है कहीं ना कहीं इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में दावा किए थे कि जनता पे विश्वास है, हम जो है वोट जनता का भरपूर मिलेगा और विजय घोषित होंगे, और यह जो है एक साक्षात जो है पूरा साबित होता नजर आया। सबसे पहले नौशाद आयन जो है भी न्यूज इंडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और जीत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने बहादुरगंज की तमाम सम्मानित जनता को और वार्ड नंबर ख़ास तौर से वार्ड नंबर 7 की जनता को जो है मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने मुझको जो मान सम्मान दिया है वो भूलने के काबिल नहीं है। इसी वार्ड नंबर से जैसे आप चुनाव के लिए तैयार हुए तो कहीं ना कहीं विरोधी तमाम टिप्पणियां किए कि नौशाद आयन जो है आखिरकार दूसरे मोहल्ले का व्यक्ति रहने वाला एक दूसरे मोहल्ले में जाकर चुनाव लड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये उनके नज़र में गलत था। देखिए, विरोधियों का जो काम है वो तो अपना काम करेंगे ही ना। विरोधी जो होता है वो तो यही करता है ना कि जो सामने प्रत्याशी जो उसके विरोध में खड़ा हो उसके नुक्ता निकाले, उसकी कमियां को उजागर करे। लेकिन मुझको खुशी इस बात की है कि उनका कोई भी जो उनका मतलब कि मेरे प्रति जो भी मतलब कि उनका गलत नियत था वो जनता ने उसको नकार दिया। और मैं पहले भी आपसे इस बात को कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि मैंने इस वार्ड में 2 नारा दिया था जनता को। मैंने 2 नारा दिया था। मैंने कहा या तो आप काम को चुनिए या तो आप नुकसान को चुनिए। तो जनता इस बात को समझ रही थी कि काम कौन करने वाला है, नुकसान कौन करने वाला है। तो मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि जनता ने काम को चुना है, नुकसान को नकार दिया। कहीं ना कहीं जनता को तमाम तरह से गुमराह करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी जो है नौशाद आयन अपनी बातों को बेबाकी की तरह जो है जनता के समक्ष रखे और अपना जो है बातों पे अड़े रहे, जो कि जनता भी कहीं टसमस नहीं हुई और इनको पूरी तरह से अपना वोट देकर इन्हें कहीं ना कहीं वो एक साबित कर दिया कि शिक्षित और एक अच्छे जो है रुतबे में देखा जाए तो इस बहादुरगंज के सभासद वार्ड नंबर 7 से इन्हें विजय घोषित दिलाने का बहुत काम किया गया। देखिए, जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जनता ने मुझे जो मान सम्मान दिया है वो काफ़ी मतलब कि बहुत मतलब कि पूरे बहादुरगंज में चर्चा है इस बात का। और मैं पहले भी इस बात को कह रहा था, आज फिर कह रहा हूँ एक शायर के माध्यम से कि चलेंगे गम की आंधियाँ तो सवर जाऊँगा। ये शायरी मैं उस वक्त बोला था, आज इस पर जो है हालात के हिसाब से आज शायरी जो है एकदम बिल्कुल बैठ गई है कि चलेंगे गम की आंधियाँ तो सवर जाऊँगा, मैं किसी का जुल्फ नहीं जो बिखर जाऊँगा। और अगर बिखर भी गया तो किधर जाऊंगा, मैं तो नौशाद आयन हूँ, जनता के दिलों में उतर जाऊंगा। तो मैंने जनता के दिलों में उतरने का प्रयास किया और जनता ने मुझको पसंद किया है। और जब पसंद किया तो जनता ने मुझको नगर कार्यालय में भेजने का काम किया है। बहादुरगंज में सबसे कम उम्र का सभासद निर्वाचित होकर मैंने नगर कार्यालय में जाने का प्रयास किया। जनता ने हमको नगर पंचायत में भेजी है। सबसे कम उम्र का सभासद, यह मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया कि सबसे कम उम्र का सभासद जो है मैं चुना हूँ, वो भी मैं किसी और मोहल्ले में जाकर, किसी और वार्ड में। जनता ने इस बात को चाहा कि हमको काम चाहिए, मोहल्ला से नहीं मतलब है। लोग जो मोहल्ला करते थे, जनता ने उनके जुबान पे ताला लगा दिया। वो कहा कि मोहल्ला यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पर तो काम चलेगा। काम करने वाला कौन है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख दर्द में शामिल हो सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपकी समस्याओं पे खरा उतर सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो आधी रात को बुलाए तो जनता के लिए खड़ा हो सकता है, अधिकारियों से वार्ता कर सकता है? जनता ये सब न देखती है। आप कहीं उठ जाएंगे बरसाती मेढक जिससे तैयार हो जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो जनता तो मूर्ख है नहीं, जनता चालाक होती है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जिसे चाहेगी उठा के फेंक देगी। और मैं जनता से इस बात को कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर मैं आपके इरादे पर, जो आपने जो विश्वास से मुझको चुनाव में वोट देकर जिताया है, उस विश्वास पे अगर मैं खरा न उतरूं तो 5 साल बाद मुझे भी उठा के फेंक दीजिएगा।
कहीं ना कहीं जो आपने बातें कहा कि ये सभी लोग एक बरसाती मेढक की तरह हैं, ये लगातार आप बातें करते आए, लेकिन आज पूरा जनता भी जो बातों को साबित कर दिया और आपकी बातें जो है बिल्कुल साबित खरी उतरी कि कहीं ना कहीं आपकी बातें जो है वो सही था जो आपने बाकी विरोधियों के लिए बात कहा था। जी बिल्कुल, देखिए जनता से मैं बार बार कह रहा था, जनता को मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। देखिए जनता को मैं बताने का ये भी प्रयास कर रहा था, आप बहकावे में मत आइएगा। लोग तो आएंगे बहकाएंगे आपको, वोट जो है कि नहीं किसी कोई पैसे के नाम पे मांगेगा, कोई बिरयानी के नाम पे मांगेगा, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि ना नोट पे मांग रहा हूँ, ना जो है कि बिरयानी पे मांग रहा हूँ। मैं तो काम पे मांग रहा हूँ। आप अपने वार्ड की तरक्की और खुशहाली के लिए आप हमें सभासद चुनिए, और जनता ने इसी उम्मीद से चुना है कि नगर की खुशहाली हो और जो है कि नहीं वार्ड की खुशहाली हो, वार्ड की तरक्की हो और ये वार्ड की बदहाली को दूर किया जा सके। तो निश्चित रूप से मैं ये जो बातों पे आपको भी थोड़ा सा एक जो है सोच में अभी पड़ गए थे कि जो बात यह आया था कि दूसरे मोहल्ले से आकर जो है इस मोहल्ले में नौशाद आयान चुनाव जो लड़ने का काम कर रहे हैं, इस बात से थोड़ा सा घबराए हुए थे उस समय, लेकिन क्या लगा कि जो ये बात हुई तो कहीं ना कहीं ये साबित हो गया कि दूसरे मोहल्ले से आने का मकसद था कि इस मोहल्ले में जो है पहले से आप लगे थे, जो कि ये सबके सामने नहीं दिख रहा था, जो जनता के अंदर दिलों में वो बात चल रही थी, जो विरोधियों के अंदर वो बातें नहीं था। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात आप जो कह रहे हैं कि मैं घबराया हुआ था, मैं घबराया हुआ नहीं था। मुझको तो और लोग हौसला दे रहे थे, घबराने की बात नहीं, मैं क्यों घबराऊंगा। मुझको पता था कि जनता यहाँ की मूर्ख नहीं है, यहाँ की जनता शिक्षित जनता है, यहाँ की जनता पढ़ी जनता है, जानकार जनता है। मुझको पूरी उम्मीद थी कि जनता एक ऐसे व्यक्ति को निर्वाचित करेगी जो योग्य हो, अयोग्य को निर्वाचित नहीं करेगी। मैं कह रहा हूँ कि जनता मुझको अपनी नौकर बनाइए ना, मैं इस वार्ड का मैं जनता के लिए नौकर के रूप में हूँ। तो मैं जनता से यही कह रहा था कि आप अपने लिए नौकर को चुनिए, जोकर को मत चुनिए। जैसे आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस वार्ड नंबर किसी में अगर मैं चला जाऊं, आपने कहा था पिछली बार में कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे हर हालत में जनता मुझे सपोर्ट करेगी, मैं किसी वार्ड में जाऊं मैं चुनाव जीत कर रहूँगा। ये बात कैसे आपको लगा कि शायद मैं जो बोल रहा हूँ ये सही साबित हो पा, और पूरा जो है दावे के साथ आप कह रहे थे, पूरा 100% जो है ये साबित हो रहा था, लेकिन आज वो होकर पूरा जो है। देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये बात कहते हैं, आप भी सुने होंगे कि आप कर्म करिए फल भगवान देता है। मैं जो है कि इसी लाइन पे मैं काम कर रहा था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं लोगों के बीच उठ बैठ रहा हूँ, लोगों की समस्याओं पे बात कर रहा हूँ, लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, एक लगन से रह रहा हूँ, जनता के बीच रह रहा हूँ। तो मैं अपने मेहनत और लगन पर मुझको विश्वास था कि फल इसका जरूर मिलेगा, तो जनता ने उसका फल दिया, ऊपर वाले ने भी इसका फल दिया। तो मेहनत जो करता है उसको फल जरूर मिलता है। यानी पहले से आपको पूरा ये तय था कि कहीं ना कहीं हम विफल नहीं होंगे, इस चुनावी रण में आ गए तो कहीं ना कहीं पहले का जो है जनता के साथ जो आपने चला, उनके जो है मदद किया, तो कहीं ना कहीं उसका पूरा आपको ये यकीन था कि हम जनता में पहली बार चुनाव जो है लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता हमें बिल्कुल अपना मत देगी, ये पहले से आपको यकीन था? हाँ बिल्कुल यकीन था। मैं जलूंगा इस यकीन के साथ कि जब मैं जलूंगा तो उससे कई घर उजाले होंगे। तो मैं जल रहा था तो इसलिए जल रहा था कि उससे कई घर उजाले हो रहे थे। तो मुझको अपनी लगन पे, मुझको अपनी मेहनत पे पूरा यकीन था कि मुझको जो है कि जनता जो है कि नकारेगी नहीं। और जनता ने जिस हिसाब से मुझको ऐतिहासिक जीत दिलाई है, पूरे बहादुरगंज में किसी वार्ड के नहीं, सिर्फ मेरे वार्ड की चर्चा है। मैंने इस वार्ड से चुनाव जीतकर वार्ड नंबर 7 को मैंने हाईलाइट कर दिया। वार्ड नंबर 7 की हर जगह चर्चा हो रही है। आप 13 वार्ड में घूमिए, चट्टी चौराहे पे घूमिए, किसी वार्ड की चर्चा नहीं होती, सिर्फ नौशाद यान और वार्ड नंबर 7। लोग तो जानते नहीं तो वार्ड नंबर 7 कहाँ है, बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन आज हर व्यक्ति जानता है बहादुरगंज की वार्ड नंबर 7 कहाँ है और नौशाद यान किस वार्ड से निर्वाचित हुआ है। तो सोचिए आप किसको, मुझको यकीन था इस बात को, जनता पे पूरा पूरा यकीन था। जो लोग ये कहते हैं कि जनता धोखा देती है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। जनता अगर धोखेबाज होती तो मेरे साथ भी ऐसा होता। मैं जानता था कि जनता ईमानदार है, वो अपने मेहनत का फल जरूर देगी। मैं मेहनत करूंगा तो मुझको मजदूरी जरूर मिलेगी। मैंने 3 महीना जब चुनाव टल गया, 3 महीना मैंने मुस्तकिल इस वार्ड में मेहनत की है। और मेहनत का मतलब ये नहीं कि जाके मैंने लोगों से वोट की अपील की। 3 महीने में मैंने किसी से वोट नहीं मांगा। 3 महीने तो मैंने लोगों के बीच रह के काम किया और एक एक काम किया। किसी का जो है कि नहीं कोई समस्या अगर चौकी से होती थी तो चौकी से कराते थे, किसी के साथ अन्याय होता था उसको न्याय दिलाते थे, किसी का जो है कि राशन कार्ड या और कोई समस्या रहती थी तो उसको मैं उसका निराकरण कराता था। कूड़े का यहाँ पे ज़बरदस्त मामला था, उसका भी मैंने निराकरण कराया। यहाँ पर जो है कि बिजली का जो है कि लाइट का जो यहाँ पे व्यवस्था जो सही नहीं थी, मैंने जगह जगह लाइट लगवा दी।
तो इस वजह से मैंने जो भी समस्या जनता कहती थी मैं इनकार नहीं करता था और उसको पूरा पूरा कराता था। तो 3 महीना पहले मैंने काम करके जनता के विश्वास को जीता है। अब बताइए, जो जनता आपको सपोर्ट कर दी और कहीं ना कहीं अब जनता का जो है पूरा आपको आशीर्वाद मिल गया, अब जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? इस चैनल पे तमाम जो है आज कहीं ना कहीं दर्शक आपके वीडियो देखकर बहुत एक खुशियाँ महसूस कर रहे थे पहले से, लेकिन जैसे आपका जो है ये खबर सुनेंगे कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि और दुगुना उनके अंदर खुशियाँ मंडराती नजर आएगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि चुनाव जो था वो हमारे लिए जीत हार का मसला नहीं था। चुनाव जो मेरा था वो प्रतिष्ठा का सवाल था, प्रतिष्ठा का सवाल था। और जनता ने मुझको जो है काफ़ी मान सम्मान इस वार्ड से दिया है। और जो जनता ने मान सम्मान दिया है, मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आपके भी वार्ड नंबर 7 की जनता के मान सम्मान की रक्षा करूंगा। आधी रात को अगर आप बुलाएंगे तो 5 मिनट के अंदर मैं आपके दरवाजे पे खड़ा मिलूंगा। ये आपके चैनल के माध्यम से ये मेरा वादा है। तो मैं लोगों के मान सम्मान की रक्षा करूंगा, मैं लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, जो मेरे वादे हैं उसको निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। जो भी समस्या होगी उसको मैं करने का भरपूर प्रयास करूंगा। जनता को कहीं झुकने नहीं दूंगा, जनता को कहीं दब कर रहने नहीं दूंगा। लेकिन साथ ही जनता से मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि वार्ड आपका है जी, और आप अपने वार्ड को सुंदर और स्वच्छ बनाने में आप हमारा सहयोग करिए। जो पक्ष के लोग थे वो तो हमारे अपने हैं, जो विपक्ष के लोग थे वो भी मेरे अपने हैं। जब चुनाव आता है तो लोग पक्ष विपक्ष हो जाते हैं, इधर उधर लोग होते रहते हैं, कोई अपना रहता है, कोई दूसरे का रहता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हर व्यक्ति उन्हीं का हो जाता है। तो सारी जनता मेरी अपनी है, चाहे वो पक्ष का आदमी हो चाहे वो विपक्ष का हो। जो मुझे गाली देता था वो भी मेरा अपना है, जो मुझे अच्छा कहता था वो भी मेरा अपना है। मुझे किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है। मैंने जो मुझको गाली देते थे, जो मुझको बुरा भला कहते थे, मेरे अंदर उनके लिए कोई मतलब की कीना कपट नहीं है। मैं उनको जो है कि नहीं माफ करता हूं। और मैं उनसे यह आग्रह करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलिए। वार्ड आपका है। मेरी एक सोच है वार्ड को एक जो उन्नति की तरफ ले जाने की, शिखर की तरफ ले जाने की, और आप मेरा उसमें सहयोग करिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। रही सवाल यहाँ पे, मैंने कहा है कि अपने वार्ड को सुंदर और स्वच्छ बनाऊंगा। सुंदर बनाने के लिए अपने वार्ड का सबसे बड़ा मसला होता है कूड़ा। आप अपने कूड़े को रोड पे न फेंकिए, रोड पे कहीं ना इकट्ठा करिए। आप अपने कूड़े को एक डस्टबिन में रखकर आप अपने घर के पास रखिए। हमारा जो नगर पंचायत का कर्मचारी वो आपके दरवाजे के पास जाएगा, आपके घर जाएगा। जब कर्मचारी आपके घर पे जा रहा है कूड़ा लेने के लिए, तो आपको क्या ज़रूरत है रोड पे फेंकने की? तो मैं जनता से आग्रह करता हूं कि आप अपने नगर को, अपने वार्ड को सुंदर बनाइए, स्वच्छ बनाइए। जहां पे हमारी ज़रूरत पड़े आप हमको याद करिए, हमें आपकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे सहयोग लूँगा। दोनों लोगों के तालमेल की वजह से इस नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए, इन्हीं बातों के साथ जुड़े रहे हमारे साथ जो है कहीं ना कहीं पूरे अपने निष्ठा लगन से जो है वार्ड नंबर 7 पे पूरी जनता के लिए खरे उतरेंगे और विकास की जो है नई पहल जगाने के लिए अपना एक अवसर जो है इनको मिला है, उस अवसर को कहीं ना कहीं एक कारगर साबित करेंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए भी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।